नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकलती रहती है, लगातार हम सूचित करते हैं। इससे पहले कई जिलों की वैकेंसी को लेकर के ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी आपको जिस जिले का जानना है उसको लेकर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वहां से आता है तो हम आप तक जो नोटिस है वो पहुंचा देंगे। तो ये फाइनली नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, विज्ञान विषय की, गणित विषय की, टोटल 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। मानदेय 24,200 रहेगा। और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की अगर बात करते हैं तो जिस भी विषय को लेकर के आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय से आपका स्नातक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जेडबीसी वर्ग से स्नातक की बात की गई है। साथ ही बीएड या उसके समकक्ष एलटी और अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैथ की बात करें तो पीसीएम वर्ग से स्नातक होना चाहिए। बीएड और बाकी सब इसमें भी कॉमन है। अंशकालिक शिक्षिका में अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर विषय की है, शारीरिक शिक्षा की है, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की है। कंप्यूटर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 9 वैकेंसी। 1 वैकेंसी शारीरिक शिक्षा की है और कला क्राफ्ट संगीत की भी एक ही वैकेंसी है। ये देखते चलिएगा कि किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है। और अगर कंप्यूटर विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड या इसके अतिरिक्त पीजीडीसीए या बीसीए इससे रिलेटेड कोई कोर्स होगा तो आपका चल जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड वगैरह प्रशिक्षित स्नातक। और कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए कला क्राफ्ट संग्रह संगीत गृह शिल्प गृह विज्ञान से स्नातक, एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी प्रशिक्षण। लेखाकार की वैकेंसी है, महिला की वैकेंसी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। और महिला के लिए तो आपको पता है कि सभी वैकेंसी हैं, इसमें हालांकि लिखा नहीं है। तो 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु 45। एज सभी में लिखी है, 25 से 45 सभी के लिए। लेखाकार की एक वैकेंसी और एक वैकेंसी जो है वो आपका ओबीसी कैटेगरी में है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स से होना चाहिए। एमएस ऑफिस पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी टेट सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है, ये चीज यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बीएड भी नहीं मांगा जाता है, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगले ही अपडेट, अगला जो नोटिफिकेशन है वो अगला वैकेंसी है मुख्य रसोईया महिला की 1 वैकेंसी। इसी प्रकार सहायक रसोईया 2 वैकेंसी, चपरासी महिला 2 वैकेंसी, चौकीदार महिला 3 वैकेंसी। मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया सबका मानदेय अलग है। इसका साधारण 590, इसका 5693, चपरासी और चौकीदार का 6325। ऊपर देखेंगे तो 10,780 था, ये 1,2,1,0,0 यानी 12,100। अब यहाँ पर जो जितने भी ये देख रहे हैं लास्ट वाले चार, इनमें लिए सबके लिए क्लास 8 आप पास होने चाहिए। और शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अक्षम नहीं होना चाहिए, संक्रामक रोग से ग्रस्त वगैरह नहीं होना चाहिए। ये वैकेंसी निकली कहाँ से है तो जौनपुर से ये वैकेंसी निकली है। और इसको लेकर के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जौनपुर है, इसको लेकर के लिखा है कि जो आवेदन है उसमें आप 11 दिसंबर 2020 के अनुक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्मिक के पदों पर चयन हेतु जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के अनुमोदन दिनांक 19/10/2024 के अनुपालन में संविदा के आधार पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। 20 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, पिन कोड भी दे रखा है 222001। यहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नियम शर्तें हैं वो हमेशा की तरह कॉमन ही है। लाइक आपका संविदा बेस्ड ये वैकेंसी है। अपर पूर्णकालिक जो भी शिक्षिका के पद हैं उन पर प्राइमरी अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए या बीएड या एलटी ग्रेड वगैरह या उसके समकक्ष योग्यता। इसी प्रकार अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपको वहाँ पर भारांक जो है वो दिया जाता है। कंप्यूटर शिक्षक, मैंने ये जो जितने भी किस किस में क्या क्या क्वालिफिकेशन, ये तो वैसे ऑलरेडी ऊपर बता दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। मुख्य रसोईया, चपरासी, चौकीदार इसके लिए कक्षा 8 है। आयु की बात करें तो 1 अप्रैल को 25 वर्ष और 1 अप्रैल को 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष, यहाँ पर 45 है, पर अगर आप पहले से कार्यरत हैं वहाँ पर 60 साल तक के भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्धि और दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अहर नहीं होगा। और चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे जरूरी होगा। आगे अगर लिखा होगा तो आगे लिखा है कि नवीन समिति, इसमें तो भारांक की मैंने बात कर ली। मेरिट सूची के आधार पर जो है वो ये आपका चयन होगा। और ये आपका मेरिट इस प्रकार से बनाई जाएगी, ये चीज क्लियर की गई है कि लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर, पूर्णकालिक, अंशकालिक और शिक्षिका इन सभी का भी मेरिट के आधार पर होगा। हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20% और प्रशिक्षण जो होगा आपका लाइक डीएलएड या बीएड
तो ये आपका उसके लिए 30%। और आप अगर पहले से कार्यरत हैं कभी तो आपको भारांक भी दिया जाएगा, 2 अंक, अधिकतम 30 अंक। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी हों, गुणवत्ता समान है तो जो एज में बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। एज में भी समान है तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। समस्त पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। निवास उसी जगह आपको करना पड़ेगा पूर्णकालिक शिक्षिका के पद के लिए। और आवेदन पत्र के साथ 40 रुपए का डाक टिकट लगा लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पत्र व्यवहार का पता ये होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आपको लगानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर लास्ट में आपको इसका फॉर्मेट देखने को मिलेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए आवेदन को लेकर के, तो इसको आपको पूरा आवेदन जो है वो भरना होगा। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी उस पर भी मिल जाएगा। यदि आपको ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।